डॉक्टरों ने आपसे कहा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते, या फिर आपकी ज़ौजा से कहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, ये सबके लिए वीडियो है। जलन में कुछ करवा देते हैं, इससे कारोबार आपका बिल्कुल डूब जाता है, आप पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसे इंसान को भी ये वजीफा करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे अजीजों माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह कौसर का ऐसा पावरफुल वजीफा बताने वाला हूं जिसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बे औलाद हैं तो आप औलाद वाले हो जाएंगे। दूसरा फायदा है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, कारोबार में बंदिशें लगी हैं, तो वो सारी बंदिशें टूट जाएंगी, आपके कारोबार में खूब बरकतें और रहमतें होंगी। तीसरा फायदा है, आपकी हर परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजीफे को करने की बरकत से दूर फरमाएगा, सुबहान अल्लाह। और आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं और जो वजीफा करने का सही तरीका है वो जान लेते हैं। उससे पहले लिहाजा आप फायदे सुन लीजिए, क्योंकि जब आप फायदे सुनेंगे तभी आपका दिल करेगा इस वजीफे को करूं। तो छोटी सी गुजारिश करता हूं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। मेरे अजीजों, अगर आप डॉक्टरों ने आपसे कहा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते, या फिर आपकी ज़ौजा से कहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, ये सबके लिए वीडियो है। चाहे औरत कर सकती है या मर्द, दोनों वजीफे कर सकते हैं। तो ऐसे मियाँ और बीबी को यह वजीफा करना चाहिए। आपको कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा काम यह है कि अगर आपके कारोबार में किसी ने बंदिशें लगवा दी हैं, आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, अगर आपका कारोबार अच्छा चलता है तो लोग हसद करने लगते हैं। आप सब जानते हैं, जलन में कुछ करवा देते हैं, इससे कारोबार आपका बिल्कुल डूब जाता है, आप पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसे इंसान को भी ये वजीफा करना चाहिए। और अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो ऐसे इंसान को भी यह वजीफा करना चाहिए। तो आप जो मांगेंगे, ये वजीफा करके आप जो दुआएं मांगेंगे, इंशाअल्लाह इस सूरह कौसर के वजीफे को करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर दुआ को पूरा फरमाएगा, सुबहान अल्लाह। बेशुमार फायदे हैं, बस आपको अपनी नीयत साफ रखना है। और यह वजीफा कब करना है? यह मुहर्रम की दूसरी तारीख इशा की नमाज के बाद से आपको शुरू करना है। आप इसे शुरू कर दें इशा की नमाज के बाद। अब कैसे करना है, अब आप ही जान लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको सिला मिलेगा। और नमाजों की पाबंदी करना है। आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपके जो भी दुरूद पाक याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। आपने यूट्यूब पे बेशुमार वज़ाइफ सुने होंगे, लेकिन अगर आपने ये वजीफा सही तरीके से कर लिया तो यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपकी बे औलाद है, औलाद नहीं है, तो औलाद वाले हो जाएंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर दुआ कबूल होगी। तो आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो नमाज में पढ़ी जाती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर तो आपको याद होगी, मुझे यकीन है, और सबसे छोटी है सूरह कौसर। कुरान में 114 सूरतें हैं, उन 114 में सबसे छोटी सूरह कौसर है। आपको 101 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाना है और दुआ करना है, मौला मेरी औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता फरमा। मैंने ये सूरह कौसर का वजीफा करा है, मौला इसको पढ़ने की बरकत से मुझे औलाद वाला बना दे। तो यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, अगर आपने यकीन करके, अकीदा पक्का करके, नमाजों की पाबंदी करके ये वजीफा कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको जल्द ही औलाद की खुशखबरी मिलेगी, सुबहान अल्लाह। और अगर आपने वजीफा करके अपने कारोबार के लिए दुआएं मांगी, मौला मेरे कारोबार में बरकतें और रहमतें अता फरमा, मेरे कारोबार की सारी बंदिशें तोड़ दे, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, तो यकीन मानना दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त से
آپ کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا کاروبار چلے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، آپ جب وظیفہ کر لیں تو آپ اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ مولا میں نے یہ سورہ کوثر کا وظیفہ کرا ہے، اس کو پڑھنے کی برکت سے میری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، تمام مشکلات کو آسان عطا فرما۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العزت اس سورہ کوثر کے وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، وظیفہ ہی کچھ ایسا ہے، اور قرآن پر تو ہر انسان یقین رکھتا ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے۔ تو آپ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت صاف رکھیں اور نمازوں کی پابندی کر کے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اب خود مجھے کمنٹ میں محبت کے ساتھ دعائیں دیں گے اور آمین ضرور لکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے کاروبار نہیں چل پا رہا ہے مولا ان کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے بھی آمین کو قبول کر لیا تو یقین ماننا دوستو، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ چلیے میرے پیارے دوستو، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم۔